दिवाली पर दिए बेच रहे आदमी का गरीब समझकर अपमान किया, लेकिन जब उसका राज खुला फिर जो हुआ। दोस्तों, दिवाली की सुबह थी। शहर के सबसे बड़े बिल्डर मिस्टर आहूजा की बेटी तान्या अपनी चमचमाती मर्सिडीज में बैठी किसी जरूरी मीटिंग के लिए जा रही थी। अचानक उसकी गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी और एक बुजुर्ग आदमी जो मिट्टी के दिए बेच रहा था उसकी कार के पास आया। उसके फटे कपड़े और नंगे पैर उसकी गरीबी की कहानी कह रहे थे। बेटी, आज दिवाली है, कुछ दिए ले हो? उसकी आवाज में एक विनती थी। तान्या ने बिना शीशा नीचे किए घृणा से मुंह फेर लिया। पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर आ जाते हैं ये लोग, उसने अपनी दोस्तों से कहा। बुजुर्ग ने फिर दस्तक दी। बेटी, बस 10 रुपए की ले लो, सुबह से एक भी नहीं बिका। तान्या का सब्र टूट गया। उसने शीशा नीचे किया। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? हटो यहां से, तुम्हारी शक्ल देखकर मेरा दिन खराब हो रहा है। जाओ और अपनी एक गंदगी कहीं और फैलाओ। बुजुर्ग आदमी का चेहरा उतर गया। तभी सिग्नल हरा हो गया। पीछे की गाड़ियां हॉर्न बजाने लगी। घबराहट में बुजुर्ग जैसे ही पीछे हटे, उनकी टोकरी का कोना तान्या की कार से टकरा गया और एक छोटा डेंट पड़ गया। तान्या गुस्से में बाहर निकली। अंधे हो क्या? मेरी 1.5 करोड़ की गाड़ी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? बुजुर्ग डर से कांप रहे थे। माफ कर दो बेटी, गलती हो गई, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तान्या व्यंग्य से हंसी। मुझे अभी के अभी 10,000 रुपए चाहिए, नहीं तो पुलिस को बुला रही हूं। पास खड़ी साधारण सी लड़की काव्या ये सब देख रही थी। वो आगे बढ़ी। मैडम, दिवाली का दिन है, माफ कर दीजिए। तान्या ने उसका मजाक उड़ाया। हो, तो तुम हो इसकी वकील? अगर इतनी हमदर्दी है तो तुम दे दो पैसे। काव्या ने तुरंत पर्स से 5,000 रुपए निकाल दिए, बाकी के 5,000 रुपए उधार मांगे। तान्या ने पैसे लेकर बुजुर्ग को घृणा से देखा और चली गई। बुजुर्ग ने काव्या को दुआएं दी। काव्या के मन में तान्या का चेहरा रह गया। दौलत का नशा, इंसानियत की कमी, अहंकार। उसने फैसला किया कि तान्या को सबक सिखाएगी। 2 महीने बाद तान्या की कंपनी एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए सिंगापुर की मल्टीनेशनल कंपनी सिंघानिया कॉर्प के साथ मीटिंग में थी। चेयरपर्सन की कुर्सी पर वही काव्या बैठी थी, अब एक सफल कॉर्पोरेट लीडर। तान्या हैरान रह गई। प्रेजेंटेशन के बाद काव्या ने प्रोजेक्ट को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसमें पर्यावरण और स्थानीय लोगों के लिए सम्मान नहीं था। इसके बाद तान्या की कंपनी पर मुसीबतें टूट पड़ी। हर बड़ा सौदा टूट गया। सब जगह एक ही नाम, काव्या सिंघानिया। तान्या और उसके पिता ने राम भरोसे जी को ढूंढा, माफी मांगी, उनकी पोती की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली और उन्हें सम्मान देने के लिए दुकान दिलवाई। कुछ समय बाद तान्या ने काव्या से मुलाकात की, धन्यवाद कहा। अगर उस दिन तुम ना होती तो मैं अपने अहंकार में खो जाती। तुमने मुझे इंसानियत सिखाई। काव्या मुस्कुराई। सबक सिखाना मेरा मकसद नहीं था, बस चाहती थी कि तुम दियों की असली रोशनी समझो। धीरे धीरे तान्या बदल गई। उसके हर प्रोजेक्ट में अब इंसानियत और सामाजिक जिम्मेदारी जुड़ गई। 1 साल बाद दिवाली की सुबह तान्या गरीब इलाकों में मिठाई, कपड़े और दिए बांट रही थी। उसी समय काव्या का संदेश आया। सुना है आजकल तुम घाटे के सौदे कर रही हो, हैप्पी दिवाली। तान्या ने जवाब लिखा, सबसे फायदेमंद सौदा तो मैं अभी कर रही हूं। उसने एक बच्चे को दिए दिए। उसकी आंखों की चमक में तान्या को अपने सारे जवाब मिल गए। उसे समझ आ गया कि असली अमीरी पैसे में नहीं, दिल की दया में होती है। आज उसे जिंदगी का सबसे बड़ा टेंडर मिल गया था, इंसानियत का टेंडर। दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।